तो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर देखने के लिए। अगर आप लोग को यहाँ पे आना है तो यहाँ पे बसेस की सुविधा है, और अगर आप लोग ट्रेन से आते हो तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है राजकोट स्टेशन। यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे स्टे करने के लिए भी पूरा ऑप्शन दिया गया है, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर के रेंज में आपको बहुत सारे धर्मशाला, खाने के आइटम्स और भी बहुत सारे शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अभी लोग चलते हैं अंदर की तरफ, पर अंदर में फ़ोन ले जाना मना है, तो हम लोग फ़ोन यही ड्रॉप कर देंगे। और आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि आप यहाँ कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो और उसकी टाइमिंग क्या क्या है। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। तो मैं अभी सबसे पहले पहुँच गया हूँ द्वारका बस स्टैंड, जहाँ से मुझे निकल जाना है द्वारकाधीश मंदिर के सामने वाले मार्केट में। जैसे ही सुबह होगी वैसे आपको बहुत सारे होटल और लॉज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से अपना स्टे यहाँ पे बुक कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको जगह जगह पर बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोग सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा खाना भी खा सकते हो। जैसे आपको मार्केट के बीचों बीच ऐसे चौराहे पे वासुदेव की तिलक लगी हुई प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, तो आप समझ जाना कि यहाँ से मात्र 5 मिनट पैदल चल के आपको द्वारकाधीश मंदिर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग आ चुके हैं द्वारका नगरी में, जो कि कहा जाता है कि वासुदेव, श्री कृष्ण या फिर हमारे नंदलाल का शहर है, तो उनसे जुड़ी हुई आपको बहुत सारी चीज़ें रास्ते भर में देखने को मिल जाएंगी। पर क्योंकि अभी घड़ी में सुबह के 6 बज रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सारी दुकानें बंद दिख रही होंगी। पर यही सबसे सही समय है द्वारकाधीश में दर्शन लेने का, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कम भीड़ देखने को मिलेगी और आप बिना ज़्यादा लाइन में लगे ही द्वारकाधीश में माथा टेक के आ सकते हो। और इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर में। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सुबह के 6 बजे के वक्त आपको द्वारकाधीश मंदिर में बहुत ही कम लाइन देखने को मिलेगी, तो ये रही वो सबसे कम लाइन, जो कि पूरे दिन भर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटी है। वैसे द्वारकाधीश मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पॉज करके इस मंदिर के बारे में पढ़ भी सकते हो। और द्वारकाधीश मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, कि आप अंदर में शूटिंग नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट भी लेके नहीं जा सकते हो, तो आप यहीं द्वारकाधीश मंदिर के बाहर से ही जितनी भी फोटोग्राफी है आप कर सकते हो। वैसे आप जब भी द्वारकाधीश मंदिर आए होगे तो आपकी नज़र जरूर इसके बड़े से ध्वज पर पड़ी होगी, जिसकी लंबाई 52 गज की है या फिर 40 मीटर की है, जिसे लगाने के लिए लोग बहुत ही बड़ा डोनेशन भी देते हैं, और इसे दिन में लगभग 5 बार बदला भी जाता है। वैसे अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप अपना ध्वज, 52 गज का ध्वज यहाँ द्वारकाधीश मंदिर पे लगाओ, तो आपको यहाँ पे 2 साल पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 साल की वेटिंग पीरियड होती है। तो अभी हम लोग का दर्शन हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले हैं गोमती नदी की तरफ, और उससे पहले थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे यही मार्केट एरिया में। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या साइट सीइंग कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो आगे जो मैं आपको द्वारका का फेमस स्पॉट्स घुमाने वाला हूँ, वो पार्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ इतनी दूर से द्वारका हो और आपसे यहाँ का कोई भी स्पॉट मिस हो जाए। तो यूं ही बातों बातों पे आपको ठीक द्वारकाधीश मंदिर के सामने ही पहला स्पॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि है सुदामा सेतु। पर उससे पहले इतने देर तक दर्शन करने के बाद पेट पूजा करने के लिए हम लोग आ जाते हैं माधव डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी टेस्टी खाना खाने को मिल जाएगा। तो पेट पूजा होने के बाद हम लोग वापस से पहुंच जाते हैं स्पॉट 1 पे, जो कि है सुदामा सेतु, जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 रुपए की टिकट रहती है और उनसे बड़े के लिए 10 रुपए की टिकट है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रेनोवेशन की काम चल रही थी, इसे हमें जाने नहीं दिया गया। पर शायद जब आप लोग यहाँ पर आओ तो रेनोवेशन खत्म हो चुका होगा और आप लोग को यहाँ पे जाने भी दिया जाएगा। और यूं ही गली गली होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी अगले स्पॉट की तरफ, जो कि है गोमती नदी। वैसे गोमती नदी से खड़े होकर आपको वहां पे सुदामा सेतु भी नजर आ रहा होगा। पुराणों के अनुसार ऋषि वशिष्ठ की बेटी हुआ करती थी ये गोमती नदी, जहां पर कहा जाता है कि एकादशी के वक्त यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर डुबकी लगाने के कारण आप लोग अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा आगे भी मत चले जाना, वरना पाप के साथ साथ क्या पता कि आप भी नष्ट हो जाओ।
तो हो सके तो आप एक सुरक्षित रेखा के अंदर रहना, ताकि आप और आपका परिवार सही सलामत रहे। ये जो गोमती नदी है, इनका पहला नाम फुलार झील हुआ करता था, और ये सीधे जाके मिलती है गंगा नदी से, जो कि वाराणसी यूपी में पड़ता है। तो यूं ही गोमती नदी के तट पर चलते चलते हम लोग ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर स्नान करने मना किया गया था, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा लहर उठती है। और ठीक दूर में आपको काफी खूबसूरत सा एक लाइट हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि रात के वक्त काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह हम लोग चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर, जिसके लिए हमें यहाँ की लोकल ऑटो करनी पड़ेगी, जो कि आपसे मात्र 800 से 1000 रुपये लेंगे। पर वहीं अगर आप लोग कोई रेंटल कैब करते हो तो आपको 2500 से लेकर 3000 तक भी देना पड़ सकता है, जिसके कारण ऑटो रिक्शा बेस्ट ऑप्शन है ट्रैवल करने का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्पॉट की ओर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये हम लोग पहुंच जाते हैं माता रुक्मिणी जी के मंदिर में, जो कि पूरे देश में इकलौता मंदिर है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि माता रुक्मिणी कौन है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे ही आप मंदिर में घुसोगे, वैसे ही आपको यहाँ पंडित जी एक माइक पे आपको इस मंदिर की पूरी कहानी बताएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले भगवान कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को अपने यहाँ खाने पे निमंत्रित किया था, पर रास्ते में ही माता रुक्मिणी, जो कि भगवान कृष्ण जी की धर्म पत्नी हुआ करती थी, तो उन्हें काफी ज्यादा प्यास लगी। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें जल दिया। तो जल ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा को नहीं पूछा जल के लिए, तो उन्होंने क्रोध में आके ऐसा श्राप दिया कि एक ही मंदिर में भगवान कृष्ण जी और रुक्मिणी माँ को नहीं पूजा जाएगा। इस कारणवश ये जो मंदिर है वो 2 किलोमीटर दूर पे बनाया गया है, और ये जो मंदिर है लगभग 2500 साल पुराना है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपने माता रुक्मिणी जी का दर्शन नहीं किया तो आपका द्वारकाधीश में वासुदेव या भगवान कृष्ण का दर्शन करना अधूरा कहलाएगा। तो अभी माता रुक्मिणी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने अगले स्पॉट की ओर। वैसे अभी जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो कोई मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ का फेमस बीच है, जो कि रुक्मिणी टेम्पल से मात्र 20 मिनट की दूरी पर है, और इस बीच का नाम है शिवराजपुर बीच। वैसे इस बीच की एक खास बात है कि पूरे इंडिया में सबसे पहला यही बीच था जिसे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेफ्टी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, और यहाँ पे पूरे बीच को काफी साफ सुथरे तरीके से रखा जाता है। और तो और इस बीच पे आप कई तरह के वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जिसका प्राइस आपके एक्टिविटी पे निर्भर करेगा। तो बीच देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्पॉट की ओर। पर उससे पहले अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो फटाफट एक लाइक कर देना। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग में, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग में, जिसका नाम है नागेश्वर धाम। मैंने इससे पहले भी एक और ज्योतिर्लिंग का वीडियो बनाया है, तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। पर फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं नागेश्वर धाम में और दिखाते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पूजा कर सकते हो। तो इस ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले आपको कुछ इस तरह के रास्ते से होके जाना पड़ेगा, पर क्योंकि आज सोमवार भी नहीं है और ना श्रावण का महीना चल रहा है, इसलिए आपको कम भक्तजन की भीड़ देखने को मिल रही होगी। तो जैसा कि अभी आप सामने देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। तो इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि यहाँ पे भगवान शिव को नाग के रूप में पूजा जाता है। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह यहाँ पर भी बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उनकी पूजा करने के बाद और उनके ऊपर फूल और दूध चढ़ाने के बाद उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। यहाँ पर भी जितने भी श्रद्धालु रहते हैं वो भगवान नंदी के कान में आके अपनी मन्नतें बोल के जाते हैं, ताकि नंदी भगवान वो जो मन्नत है वो भगवान शिव तक पहुँचा दे। यहाँ मंदिर में आपको शिव जी की प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी, और साथ में ही आपको दुर्गा माँ की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिनके पीछे भगवान शिव का बहुत ही बड़ा सा त्रिशूल भी देखने को मिलेगा।
महाप्रसाद लेने के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के अंदर में ही आपको ये प्रसाद खाने को और खरीदने को मिल जाएगा। जैसे आप दर्शन करके बाहर निकलोगे, वैसे ही आपको सामने में काफी बड़ी सी भगवान शिव की प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ से आप भस्म लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना यह है कि भस्म को अपने सर पर लगाने के बाद मन की शांति मिलती है, और आप लोग चाहो तो इसे एक पेपर में रोल करके अपने परिवार वालों के लिए भी लेके जा सकते हो। तो भस्म लेने के बाद अगर आप लोग इस मंदिर की परिक्रमा करोगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप मछलियों को खाना भी खिला सकते हो। और ये रही वो शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा, जो कि मैं अभी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद निकलते हुए आप सबको दिखा रहा था। तो नागेश्वर धाम से अगले लोकेशन तक जाने के लिए आपको मात्र 10 मिनट लगने वाले हैं। अब हम लोग आ चुके हैं गोपी तालाब की ओर, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा। वैसे ये गोपी तालाब के जस्ट बगल में आपको गोपीनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि एक छोटे से गली से होके आपको जाना पड़ेगा। तो गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको इस दरवाजे से होके गोपी तालाब की ओर जाना पड़ेगा। वैसे गोपी तालाब के बाहर में आपको एक बड़ा सा तबेला भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग आके गाय को घास खिला के जाते हैं। तो ये है गोपी तालाब, जहाँ पे कहा जाता है कि पुराने समय में भगवान कृष्ण यहाँ पे रास रचाते थे। तो गोपी तालाब देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्पॉट की ओर, जो कि है बेट द्वारका। तो बेट द्वारका जाने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा ओखा बेट फेरी की ओर, जिसकी टिकट आपको इस गेट से होकर अंदर जाते वक्त मिल जाएगी। तो ये रही ओखा से बेट द्वारका जाने वाली फेरी की टिकट काउंटर, जो सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक खुले रहती है। तो ये हम लोगों ने जेटी का टिकट ले लिया है, जो कि हमें 40 रुपए का पड़ा दोनों साइड का। वैसे ये टिकट आप लोगों को संभाल के रखना है, ताकि वापसी के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये रहा वो जेटी का गेट, जहाँ से होकर हमें थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, और वहाँ आगे मिलेगी हमें अपनी फेरी। तो ये एक नो ड्रोन जोन है, तो हो सके तो अपना ड्रोन लेके यहाँ पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि न केवल जेटी में बल्कि बेट द्वारका में भी आपको ड्रोन उड़ाने नहीं दिया जाएगा। और इस जेटी में लोगों को प्रॉपर सेफ्टी के साथ सेफ्टी जैकेट पहनाकर बैठाया जाता है। वैसे इस जेटी में बहुत ज़्यादा ही क्राउड देखने को आपको मिलेगा, पर 40 रुपये में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शायद ही गलत होगा। सच कहूँ तो जब तक ये जेटी चालू नहीं होगा, तब तक आप लोग को बहुत क्राउड को देख के टेंशन होगा, पर एक बार ये स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको ठंडी हवा और इतने खूबसूरत पंछी आपके इर्द गिर्द उड़ते हुए दिख जाएंगी, जिससे आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और इस फेरी में आपको लगभग 30 से 45 मिनट बिताने हैं, जिसके बाद आप पहुंच जाओगे बेट द्वारका। जेटी से बेट द्वारका की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की है, पर अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ई रिक्शा की भी सुविधा दी गई है। तो ये रहा बेट द्वारका का शंख द्वार, जो कि सुबह 6 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 3 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल कैमरा, बैग सब जमा करवाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा फोन और कैमरा दोनों ही जमा हो गया था, इसलिए मैं आपको बेट द्वारका के अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाया। पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप द्वारका जब भी आओ तो आप बेट द्वारका जरूर विजिट करना, क्योंकि आपको कृष्ण जी के बारे में ऐसी जानकारियां जानने को मिलेगी जो कि आपने पहले जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। तो आज पूरे दिन द्वारका घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस से गोमती नदी की तरफ, और ये होगा हमारा आज का आखिरी स्पॉट, जो कि एक शिव मंदिर है, जो कि खुद एक शिवलिंग के रूप में बनाया गया है, और जहाँ की आरती शाम के 7 बजे चालू हो जाती है। ये था कान्हा की नगरी द्वारका का पूरा व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग जल्दी मिलते हैं नई जगह पे नए व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।